Hello everyone, welcome to the Defenders YouTube channel. सो फाइनली DSEU की जो स्टैटिक जीके की सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें ये फोर्थ पार्ट आ चुका है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली की जो इकॉनमी है, इकॉनमी से रिलेटेड जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं स्टैटिक जीके में जो कि आपसे DSEU के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सिर्फ मैं वही लाया हूँ, ठीक है, जिससे कि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे लेकिन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं सिर्फ वही क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। तो इस छोटी सी वीडियो में उस उन उन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये पार्ट 4 है। अगर इससे पहले कि आपने पार्ट 3 नहीं देखे हैं टोटल स्टैटिक जीके के, तो उनको आप देख सकते हैं। और इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो वह टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज की वीडियो जो कि होगी दिल्लीज इकोनॉमी पर बेस्ड, उसको शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो दिल्ली की इकोनॉमी है ना, दिल्लीज इज़ द लार्जेस्ट कमर्शियल सेंटर इन नॉर्दर्न इंडिया। यानी कि नॉर्दर्न इंडिया में दिल्ली जो है वो लार्जेस्ट कमर्शियल सेंटर है। सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिक सेक्टर आप कह सकते हैं दिल्ली ही है। इवन अगर मैं नॉर्दर्न ही नहीं पूरे इंडिया की बात करूं तो दिल्ली जो है वो वन ऑफ द मोस्ट कमर्शियल सेंटर है पूरे इंडिया का, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, इसीलिए ज़्यादातर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं दिल्ली में वो बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो द इकोनॉमी ऑफ दिल्ली इज़ द 13th लार्जेस्ट इकोनॉमी अमंग ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। यानी कि जो दिल्ली की इकोनॉमी है पूरे इंडिया में वो 13th लार्जेस्ट है। आप सोच सकते हैं कि जो दिल्ली है उसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है, पॉपुलेशन भी लगभग 2 करोड़ उससे कम ही है, लेकिन इसके बावजूद जो दिल्ली की इकोनॉमी है वो पूरे इंडिया की 13th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर है दिल्ली के साइज़ को देखते हुए। सो कुछ MCQs हैं, उनको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो कि DSU के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, दिल्ली की GDP कितनी है, यानी कि कितने बिलियन डॉलर्स है दिल्ली की GDP, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में है दिया है 110 बिलियन, ऑप्शन बी में है 100 बिलियन, ऑप्शन सी में है 120 बिलियन डॉलर और ऑप्शन डी में 150 बिलियन डॉलर, ठीक है। सो जो करेक्ट आंसर है अपना वो है ऑप्शन नंबर ए, 110 बिलियन डॉलर। तो ये दिल्ली की जो पूरी GDP है, दिल्ली की कंप्लीट GDP वो कितनी है, 110 बिलियन डॉलर। आपको मुझे सिंपली कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो 110 बिलियन डॉलर है, ठीक है, 110 बिलियन डॉलर, इसको अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो रुपीज़ में दिल्ली की इकोनॉमी कितनी है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर जो हो, आपका जो क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम में, वो बिलियन डॉलर्स में ना देकर रुपीज़ में पूछ लिया जाए, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बताना है कि दिल्ली की GDP कितने करोड़ रुपए है, यानी कि आपको सिंपली इंडियन करेंसी में ये वैल्यू बतानी है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ GDP ग्रोथ रेट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का GDP ग्रोथ रेट क्या है। जैसे भाई इंडिया का GDP ग्रोथ होता है ना, हर साल हर क्वार्टर में निकाला जाता है, उसी तरह से हर एक स्टेट का भी अपना GDP ग्रोथ होता है। तो वही GDP ग्रोथ पूछा गया है कि दिल्ली का कितना है, क्या वो 10.5% है, क्या 11.5%, 12.5%, या फिर 9.5%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11.5%। ये क्या है, दिल्ली का GDP ग्रोथ रेट है, यानी कि इतने प्रतिशत दर से क्या हो रहा है, जो दिल्ली की GDP है, इकोनॉमी है, वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है हर साल 11.5% से, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पर कैपिटा इनकम ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली की पर कैपिटा इनकम कितनी है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम बेसिकली आपको पता ही होगा कि जो टोटल इनकम होती है और उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो वहाँ से आ जाती है अपनी क्या, पर कैपिटा इनकम। तो आपको बतानी है वो कितने रुपीज़ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है ये आपको बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ए कितना है आपका, 4,02,000,
ठीक है, 4,02,000 रुपये ये क्या है, पर कैपिटा इनकम है दिल्ली का, एक साल का, एक फैमिली या एक पर्सन का आप बोल सकते हैं। ठीक है, पर कैपिटा इनकम बेसिकली वही होता है, टोटल इनकम जो होती है पूरी दिल्ली की और डिवाइडेड बाय में टोटल पॉपुलेशन, इनको डिवाइड करने पर जो नंबर मिलता है उसी को हम बोल देते हैं पर कैपिटा इनकम। इसके साथ साथ आपको मुझे ये भी बताना है कि जो पर कैपिटा इनकम है दिल्ली, वो कौन से नंबर पर आता है पूरे देश में, यानी कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किस राज्य की या किस यूटी की है, वो भी आपको बताना है, और दिल्ली की उसमें क्या पोजीशन है ये भी आपको बताना है। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप इसको ज़रूर आंसर कीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द जीडीपी पर कैपिटा रैंक ऑफ दिल्ली इन द कंट्री। तो देखिए ये तो मैंने खैर क्वेश्चन डाल ही दिया है कि पर कैपिटा रैंक के हिसाब से दिल्ली की जीडीपी पर कैपिटा रैंक क्या है इन द कंट्री। तो पूरे देश में पर कैपिटा के मामले में दिल्ली कौन से नंबर पर आता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है फर्स्ट पोजीशन, ऑप्शन बी है सेकंड पोजीशन, ऑप्शन सी है थर्ड पोजीशन, या ऑप्शन फोर्थ है फोर्थ पोजीशन। तो जो करेक्ट आंसर है अपना वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड पोजीशन, यानी कि दिल्ली की जो पर कैपिटा इनकम है वो पूरे देश में सेकंड हाईएस्ट है। तो अब सिंपल सी बात उठती है कि फर्स्ट हाईएस्ट कौन है, तो वो फर्स्ट हाईएस्ट मैंने आपसे पिछले ही क्वेश्चन में सवाल पूछा है, तो उसका आंसर आपको मुझे बताना है कि फर्स्ट हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा इनकम किस यूटी या फिर किस राज्य की है पूरे देश के अंदर। देन फिफ्थ क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट परसेंटेज इज द एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन इन दिल्ली जीडीपी। तो आपको पता ही है कि भाई जीडीपी बेसिकली तीन चीज़ों पर, जीडीपी के तीन सेक्टर होते हैं, इकोनॉमी के तीन सेक्टर होते हैं। ठीक है, इकोनॉमी के एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है टर्शरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी में आपको पता ही है एग्रीकल्चर और ये हस्बेंड्री फिशरी ये वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सभी आ जाती हैं, जबकि टर्शरी सेक्टर में आपकी सर्विसेज से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें आपकी बैंकिंग हो गई, टीचिंग हो गया, या कोई भी डॉक्टर है वो अपनी सर्विस दे रहा है, या जितनी भी सर्विसेज दी जाती हैं वो सारी की सारी टर्शरी सेक्टर में आती हैं। तो ये तीन सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के मेजरली। तो उसमें पूछा गया है जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन है दिल्ली की जीडीपी में वो क्या परसेंटेज है, यानी कि दिल्ली की जीडीपी का कुल परसेंटेज कितना है, एग्रीकल्चर कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करती है दिल्ली की जीडीपी में। तो इसका आंसर देने से पहले आपको ये तो मालूम ही होगा कि दिल्ली बेसिकली एक डेवलप्ड सिटी है, तो जहाँ पर एग्रीकल्चर का तो बहुत ही कम परसेंटेज आपको मिलेगा। तो ऑप्शन में भी देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली में एग्रीकल्चर तो होती नहीं है, बहुत ही कम, ना के बराबर होती है। तो ऑप्शन ए है 2%, ऑप्शन बी है 3%, ऑप्शन सी है 4%, ऑप्शन डी है 5%। तो जो करेक्ट आंसर है, यानी कि जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन है दिल्ली की जीडीपी में वो कितना है, ऑप्शन ए 2%, यानी कि जो एग्रीकल्चर है वो दिल्ली की जीडीपी में केवल और केवल 2% का योगदान देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज़ द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन दिल्ली जीडीपी। तो बेसिकली इंडस्ट्री पर पूछ लिया, यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर है, तो सेकेंडरी सेक्टर जो है दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वो जीडीपी का कितने प्रतिशत हेल्प करता है, जीडीपी में ग्रोथ कराता है, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है सेकेंडरी सेक्टर दिल्ली की टोटल ओवरऑल इकोनॉमी और जीडीपी में। तो वो ऑप्शन नंबर ए है आपका 10%, ऑप्शन बी है 12%, ऑप्शन सी है 15%, ऑप्शन डी है 18%। तो इसमें क्या आंसर सही होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12%। तो जो दिल्ली की जीडीपी है उसमें इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो टोटल कितना प्रतिशत का योगदान देता है, 12% का। ठीक है, सो 12% कॉन्ट्रीब्यूशन डन बाय इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन दिल्लीज जीडीपी। देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज
कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज इन दिल्लीज जीडीपी, यानी कि अब बेसिकली टर्शरी सेक्टर की बात की जा रही है कि जो टर्शरी सेक्टर में जितनी भी सर्विसेज वगैरह आती हैं वो दिल्ली का कितने प्रतिशत योगदान देती है जीडीपी में। तो अभी हमने देखा जो प्राइमरी यानी कि एग्रीकल्चर वाला सेक्टर था उसमें 2% का योगदान देता था ये। देन उसके बाद हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर, उसमें कितना आया था अपना 12%, यानी कि 12% योगदान कौन देता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो प्राइमरी ने दिया 2% का कंट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी सेक्टर ने दिया 12% का कंट्रीब्यूशन। तो 2 + 12 कितना हो गया 14%, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से 14% का क्या आया कंट्रीब्यूशन। तो अगर 100 में से 14 को माइनस कर देता हूँ तो क्या आता है 86%, यानी कि जो दिल्ली की सर्विसेज सेक्टर है वो 86% है। यानी कि दिल्ली की जीडीपी में जो सबसे बड़ा योगदान और भूमिका है वो किसकी है, सर्विसेज सेक्टर की। यानी कि दिल्ली में आपको सर्विसेज सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग दिखेंगे जो कि अपना एम्प्लॉयमेंट करते हैं किस सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर के अंदर। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूरी की पूरी दिल्ली की इकोनॉमी का क्या है, एकदम बेस्ड है, क्योंकि दिल्ली की इकोनॉमी कम्प्लीटली सर्विसेज पर बेस्ड है। देन आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मेजर एक्सपोर्ट्स ऑफ दिल्ली आर। तो दिल्ली में कुछ चीज़ें हैं जो कि दिल्ली बाहर दूसरे राज्यों को भी एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि वो मेजर एक्सपोर्ट क्या चीज़ें करता है, यानी कि जो दिल्ली है वो उसके जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो किस फील्ड में है। क्या वो डेयरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है ज़्यादा, या पैक्ड फूड को, या फिर वुमेन क्लोथ्स को, या फिर स्पाइसेस को। तो यहाँ पर हो सकता है बहुत से लोगों के मन में आ रहा हो कि दिल्ली जो है स्पाइसेस के लिए काफ़ी फेमस है, ओल्ड दिल्ली, तो ये आंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आंसर नहीं है। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वुमेन क्लोथ्स। यानी कि जो वुमेन और गर्ल्स के क्लोथ्स होते हैं, वुमेन एंड गर्ल्स क्लोथ, है ना, ये क्या है, इसका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है दिल्ली के द्वारा, ठीक है। तो जो एक्सपोर्ट के मामले में अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली के जो वुमेन क्लोथ्स हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने कुछ बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत ही छोटी वीडियो थी। इन लिमिटेड क्वेश्चंस को मैंने कराने का बेसिकली पर्पज़ यही है कि देखिए ज़्यादा क्वेश्चन कराने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा तो आप हो सकता है उन्हें भूल भी जाएं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछने की बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, उसी तरह के क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, जिससे कि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े और आप चीज़ों को अच्छे से रिमेंबर भी कर सकें, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं सोच रहा हूँ कि जो करंट अफेयर रिलेटेड वीडियो है, एक करंट अफेयर रिलेटेड वीडियो भी बना देता हूँ। देन उसके बाद आपकी जो हिस्ट्री वाला सेक्शन रहता है दिल्ली का उसको कंप्लीट करेंगे। देन अवार्ड्स वगैरह और जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं दिल्ली की स्टैटिक जीके से रिलेटेड, आर्ट कल्चर से रिलेटेड, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको भी कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो के बाद हो सकता है एक नेक्स्ट वीडियो में मैं एक करंट अफेयर की वीडियो लाऊंगा। देन उसके बाद फाइनली वापस से हम एक एक करके स्टैटिक जीके को कंप्लीट करेंगे और बीच बीच में मैं करंट अफेयर की वीडियोस लाता रहूँगा, जिससे आपका होलिस्टिक प्रिपरेशन इस चैनल से हो जाएगा। सो अगर आप फाइनली इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वो आपको पता ही है कि टेलीग्राम से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।